यस एवरीवन। ये बाकी के लोग किधर, 6 लोग हैं सिर्फ। हाय रे तौबा, किधर गए बाकी के सब लोग? हेलो एवरीवन, बाकी के लोग किधर गए सब? 16 लोगों का बैच है, 6 लोग। 3/4 गायब है। 1/4 आर देयर ओनली। सबको पता है ना इसी टाइम पे लेक्चर है। हम्म। ओके। चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, आ जाने दो सबको। और मैं सोच रहा था नया टॉपिक स्टार्ट करूं, बट यार आज तो बाकी लोग दिख नहीं रहे। कुछ तो बोल रहे सर बारिश वारिश बहुत तेज हो रही है। किसके किसके यहाँ पे बारिश वारिश हो रही? बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे तो बारिश होने से क्या दिक्कत है बच्चा? अपन तो घर के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा लाइट वाइट नहीं है, अच्छा। ओके। और किसके यहाँ बारिश वारिश हो रही है? किसी के यहाँ नहीं हो रही है। अच्छा चलो बढ़िया। आज कुछ विशेष है क्या? बाकी सब लोग छुट्टी मारे हुए हैं, कुछ डिस्कशन हुआ था क्या आपस में सभी का? नहीं हुआ था। ओके। तो एक काम करते, आज नया टॉपिक नहीं ले, कंसिडरेशन का केस स्टडी ले ले क्या फिर? मूड में तो मेरा ये था कि वाइड एग्रीमेंट्स लेंगे आज अपन। बोलो 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 फटाफट से। क्या किया जाए? कुछ दूसरे क्लासेस तो नहीं है बाकी लोगों के? ओके। हाँ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, नया टॉपिक नहीं लेते। जो कंसिडरेशन के अपने पास केस स्टडी रह गए थे ना बच्चा लोग, बोला था जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फ्री कंसेंट कवर कर लिया था हमने, है ना? कैपेसिटी भी कवर कर लिया था। कंसिडरेशन के कुछ पार्ट्स रह गए थे हमारे पास, तो चलो आ जाओ उस टॉपिक को अपन जो है आज कवर कर लेते हैं। तो जो लोग अभी नहीं आए हुए हैं तो एटलीस्ट जो है रिकॉर्डिंग में वो देख सकते हैं, ठीक है? चलेगा एवरीवन? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। चलो मेरे को ग्रुप में मैसेज करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं करने का बेटा, लोग समझो बात को। अरे अब तुम लोग को तो मैं ऐसा अभी ज्ञान भी नहीं दे सकता ना, तुम लोग तो अवेलेबल हो। जो लोग अवेलेबल नहीं है ज्ञान उनको देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। किधर गया? ठीक है। यस बेटा। चलो स्टार्ट करें एवरीवन। चलो क्वेश्चन आया था बेटा 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में मई 2018 में। क्वेश्चन था स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। जल्दी से बोलो फटाफट से, प्रोविजन कौन सा लगने वाला है और कौन कौन से पॉइंट कवर होने वाले हैं एवरीवन? कौन सा सेक्शन है? सबसे पहले तो ये बताओ ये किस सेक्शन से उठाया गया क्वेश्चन है? क्या खामोशी छाई हुई है बाबा? आवाज आ रही है मेरी? तो बताओ बेटा। सेक्शन नंबर 25। सेक्शन 25 क्या बोलता है बेटा? सभी लोग बताओ यार फटाफट से। सेक्शन 25 क्या बोलते हैं बेटा? यार सिंपल सा सेक्शन 25 क्या बोलता था बेटा? नो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ या नहीं, यही बोलता था ना? कि अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, यही बोलता था। अगर ये यही बोलता था बेटा, ठीक है, तो फिर वहां पे कुछ एक्सेप्शंस आए थे क्या, याद है क्या? क्या बोलता था कि अगर कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा? बोलो हाँ या ना। कौन कौन से पॉइंट थे बेटा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। नंबर 1, लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन बताओ कब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताएगा? रिटर्न होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक बात है। दूसरा क्या था बेटा? वॉलंटरी सर्विसेज, है ना? भाई किसी का कुत्ता गुम गया, वो सामने वाला ला के दे दिया, वो वॉलंटरी सर्विसेज है। बोलो यस और नो।
यस, और अगर आपने प्रॉमिस किया है कंपनसेट करने का, बोलो जरा फटाफट से, तो फिर उससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, यस और नो? यस। तीसरा क्या था बेटा? टाइम बार्ड डेट, है ना? तो टाइम बार्ड डेट एक्चुअल में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट टाइम बार्ड डेट को अगर आपने प्रॉमिस टू पे कर दिया है ना? तो फिर डेफिनेटली वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एजेंसी अगर आपको क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको कोई भी कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दो देयर इज नो कंसिडरेशन। बराबर है क्या एवरीवन? यस। डोनर एंड डोनी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, गिफ्ट के नेचर का है, डेफिनेटली वो क्या है बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बोले यस और नो? गिफ्ट का कोई कंसिडरेशन नहीं होता, बट स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोले यस और नो? बराबर है ना? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ओके, अच्छा, जैसे मैंने एग्जांपल बोला बेटा, मैंने बोला कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को शेयर गिफ्ट कर दिया, हो सकता है या नहीं हो सकता है ना? एग्जांपल बताओ जरा। स्वेट इक्विटी शेयर, नाम सुना हो अगर? नाम सुना है या नहीं सुना बेटा, है ना? एज अ परक्विजिट अगर उसने दे दिया है, तो डेफिनेटली क्या माना जाएगा? इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, दो देर इज नो कंसिडरेशन। बोले यस और नो? यस। देन इसके बाद बेलमेंट, है ना? आपकी कोई चीज मैंने संभालने के लिए रख ली, राइट? तो वो भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस। एंड चैरिटी में क्या हो गया बेटा? मैंने वादा किया कि मैं कुछ चैरिटी करूंगा, एंड आउट ऑफ दैट सामने वाले ने कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है। बताया था एग्जांपल मैंने मंदिर को बोला कि मैंने आपको जो है 10 लाख रुपए दूंगा मैं, है ना, फर्श बनवाने के लिए। तो सामने वाले बंदे ने आप पे भरोसा करके टाइल्स खरीद लिया। तो अब टाइल्स खरीद लिया, तो वो मंदिर के पुजारी ने अपने सर पे लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। बोलो यस और नो? यस। तो उस केस में जो चैरिटी भी है, वो क्या कहलाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और अगर अब आप वो पेमेंट नहीं करोगे, चैरिटी नहीं करोगे, तो जो मंदिर है वो आपको सू कर सकती है। क्लियर और नॉट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये 7 पॉइंट है बेटा, राइट? और ये कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया बेटा, बताओ? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया। कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आया है? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया। 5 मार्क को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा बेटा? सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए। आप अगर ऐसा लिखोगे 5 मार्क है, 5 पॉइंट लिख दिया, 5 मार्क, हर एक पॉइंट का 1 मार्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं बेटा। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज बीइंग रिक्वायर्ड। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। चलिए, ये आता है कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं फटाफट से। यस, कम ऑन एवरीवन, गो अहेड विद द क्वेश्चन। हाँ जी, कोई बताएगा? यस एवरीवन। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 acres ऑफ हिज एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, तो किसको किया? बोलो जरा फटाफट से। मोहनलाल को 25 सितंबर 2018 को, फॉर 25 लाख। द प्रॉपर्टी पेपर मेंशनड a condition amongst other details that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. छोटेलाल। ओके, तो एक कौन था बेटा? सोहनलाल। एक कौन था बेटा? मोहनलाल। और एक कौन सा आ गया बेटा? छोटेलाल। बोलो हाँ या ना? और छोटेलाल कौन था बेटा? सेल ऑफ सन ऑफ सेलर। तो सन ऑफ सेलर कौन है बेटा? एस। तो सन ऑफ एस। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? सन ऑफ द सेलर फॉर कैरिंग आउट फार्मिंग और अदर एक्टिविटी ऑफ हिज चॉइस।
ऑन 12th अक्टूबर 2018 मिस्टर सोहन लाल डाइड। ओके, ये बाद में मर गया, तो इसने ट्रांजैक्शन इसके साथ किया था। ट्रांजैक्शन करने के बाद मर गया, लिविंग बिहाइंड हिज सन एंड लाइफ। ऑन 15th अक्टूबर 2018 परचेजेस स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, ओके, ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑन द होल 10 एकर्स लैंड। तो ये जो 10 एकर्स लैंड था, तो उसने बोला भाई साहब आप जो है, राइट, यस और नो, यस, ये 9 एकड़ हो गया और ये 1 एकड़ हो गया। इसने बोला 1 एकड़ जो है आप उसमें सी को रहने देना, यही बोला था एस ने हमको, बराबर है, यस सुनो। और इसने क्या, इसको क्या दिया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, 25 लाख रुपए। और इसने इसको क्या दिया बेटा, 10 एकड़ लैंड। उसमें से 1 एकड़ लैंड किसको देने के लिए बोला था, सी को, बोलो हाँ या ना। सी मतलब छोटे लाल, बराबर है क्या। अब ये बोल रहा है, अब क्या हो रहा है, एस के मरने के बाद जो एम था, उसने बोला कि नहीं मेरे को पूरा 10 एकड़ लैंड चाहिए, उस पर पूरा का पूरा उसने कंस्ट्रक्शन जो है शुरू कर दिया। ओके, सी ने मना किया कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि एस ने बोला हुआ है कि 1 एकड़ लैंड जो है वो मैं यूज करूंगा। नाउ मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द परचेजर एंड गेट अ सुटेबल redress. Discuss the above in light of provisions of Indian Contract Act 1872 and decide upon Mr. छोटेलाल्स प्लान ऑफ एक्शन। कम ऑन, सबसे पहले मेरे को बताओ फटाफट से, कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा। सेक्शन बोलिए बेटा, सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन दिमाग में आना चाहिए। कंसिड ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, आगे ये बता दो। कौन सा एक्ट लगने वाला था, एक्ट तो लिखा हुआ है, अब चैप्टर बता दो, ये कौन से। कंसिडरेशन, बराबर है। तो ये बताओ कंसिडरेशन में कितने सेक्शंस लगते हैं, मैंने बताया था। एक तो लगेगा बेटा 2D, 23, 24, 25, बोलो हाँ या ना, इसके अलावा लगना नहीं है। 4 ही सेक्शन है कंसिडरेशन के लिए। 2D बताता है डेफिनेशन क्या है, 23 क्या बोलता है बेटा, अनलॉफुल कंसिडरेशन, 24 बोलता है पार्टली अनलॉफुल पार्टली लॉफुल, एंड 25 बोलता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब मेरे को क्वेश्चन सबसे पहला तो ये आता है कि क्वेश्चन 2 जो है किस सेक्शन से पूछा गया है। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अच्छा, ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ। कोविनेंट रनिंग विद लैंड, श्योर, ओके। और कोई कुछ, मेरे हिसाब से कोविनेंट, अच्छा कोविनेंट रनिंग विद लैंड का मतलब क्या है बेटा, आगे ये तो बताओ मेरे को। हाँ, बराबर है, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके अलावा भी कुछ है क्या, सूट बाय थर्ड पार्टी मतलब। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद आया क्या। अच्छा ये बताओ, ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कहां से हुआ था, कौन से सेक्शन से जन्म हुआ था इसका। 2D, डेफिनेशन बताओ क्या थी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डेफिनेशन क्या था। कंसिड, बताओ ना डेफिनेशन क्या था बेटा। हाँ 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 हाँ, कंसिडरेशन की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ बेटा। हाँ, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, बोलो हाँ या ना। क्या वर्ड था वहां पे, एट द डिजायर। प्रोमिसर कौन था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये था। प्रोमिसी ये था, बोलो हाँ या ना। ये कौन था बेटा, स्ट्रेंजर था, बोलो हाँ या ना। और प्रोमिसर ने क्या बोला था, प्रोमिसर ने क्या बोला था, 25 लाख में 9 एकड़ में तुमको दे रहा हूं, बट 1 करोड़ 1 एकड़ आप किसको दोगे, सी को। तो कंसिडरेशन किसको जाना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, सी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैंने वहां पे बताया भी था पढ़ाते वक्त, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी,
है ना, कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी एंड कम ऑन थर्ड पार्टी, बोलो हाँ या ना, ये लिखा था, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, बराबर है क्या, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, बराबर है क्या, मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एब्सटिनेंस, याद आया या नहीं आया, कुछ वहां पे लिखा हुआ था, परफॉर्मेंस एब्सटिनेंस और प्रॉमिस टू पे, याद आया क्या, नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है तो हमको भी सोचना पड़ेगा, चलो देखते हैं इसमें किधर गया ये आया क्या, हाँ ये रहा, देख बेटा, डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पढ़ो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन कौन था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, मोहनलाल, हाँ, तो मोहनलाल ने क्या करना बेटा, जो भी करना है वो किसके हिसाब से करना है, प्रोमिसर के हिसाब से, किसके हिसाब से करना है, प्रोमिस, तो यही एनी अदर पर्सन कौन है बेटा, थर्ड पार्टी हुई ना, जल्दी बोलो फटाफट से, और मैं और क्वेश्चन क्या पूछता है, थर्ड पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता है, बट थर्ड पार्टी अगर कंसिडरेशन का हिस्सा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, बोलो हाँ या ना, और ये जो थर्ड पार्टी है ये किसका हिस्सा है बेटा, कंसिडरेशन का, तो बताओ जरा फटाफट से, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा या होगा या नहीं होगा, तो स्ट्रेंजर टू द, हाँ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट हैव राइट टू सू, बट स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन हैव राइट टू सू, बोलो हाँ या ना, यही था ना, बोलो हाँ या ना, तो सेक्शन 2D से आपको क्या निकालना है बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ, कम ऑन, हाँ अब समझ में आया आपको, बराबर है क्या, यस और नो, और इसके बाद यहाँ पे वैलिड रूल्स ऑफ कंसिडरेशन था, बोलो हाँ या ना, और उसमें एक पॉइंट था, याद आया क्या, कोविनेंट रनिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, बोलो हाँ या ना, तो कोविनेंट का मतलब क्या हो गया, चार्जेस, तो जो चार्जेस लैंड पे लगे हैं वो सेल के साथ आगे भी ट्रांसफर होगा, बोलो यस और नो, तो सामने वाले, हाँ तो जो सामने वाले ने लैंड परचेस करेगा वो चार्जेस भी परचेस करेगा, बोलो बराबर है क्या, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, 2D लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर इसके बाद प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो जरा फटाफट से यस और नो, यस, और वही 2D को एक्सप्लेन कर रहा है, देखो ना 2D क्या बोल रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी furnished by the promisee. A promise is enforceable if there is some consideration for it and it is quite immaterial whether it moves from promisee और क्या लिखा है बेटा, और मेरा फोकस कहाँ पे था बेटा, एनी अदर पर्सन अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी, बोलो हाँ या ना, बराबर है या नहीं है, और इस चीज को प्रूव भी किया गया था किस केस में बेटा, चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में, कि दैट कंसिडरेशन कैन लेजिटिमेटली मूव फ्रॉम व्हाट, कम ऑन, थर्ड पार्टी, यस और नो, तो ये क्या बन गया बेटा आपका प्रोविजन, और प्रोविजन कितनी चीजों को मिला के बना है, 2D अदर पर्सन और प्लस कम ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ, हाँ बिल्कुल, आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस, अब ये देखो यहाँ पे एनालिसिस किया, ये प्रोविजन हो गया, ये एनालिसिस ले रहा है, एनालिसिस लिखा ना इन द गिवन प्रॉब्लम, मतलब एनालिसिस कर रहा है, मिस्टर सोहनलाल एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मोहनलाल, अब वही फैक्ट को ही बता रहा है, और एनालिसिस मतलब क्या होता है बेटा, जो फैक्ट था उसमें प्रोविजन को मिला दिया, बोलो हाँ या ना, फैक्ट को क्या किया, प्रोविजन से मिला दिया, तो क्या बन गया बेटा, एनालिसिस, और अब वही चीज ये रिपीट करेंगे जो फैक्ट में लिखा है और जो प्रोविजन में लिखा है, देखो मिस्टर सोहनलाल हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मोहनलाल बट मिस्टर छोटेलाल हैज नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन टू मिस्टर मोहनलाल, बराबर है ना, बट द कंसिडरेशन डिड फ्लो फ्रॉम कम ऑन मिस्टर सोहनलाल टू मिस्टर मोहनलाल, बता रहे हैं ना कि फ्लो कहां से कहां हो रहा है, एंड सच कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी इज सफिशिएंट टू इन्फोर्स द प्रॉमिस, तो जोड़ दिया उसने, बोलो हाँ या ना, क्लियर और नॉट क्लियर, यस,
Mr. Chotelal to use 1 acre lot. Further, the deed of sale and the promise made by Mr. Mohanlal to Chotelal to allow the use of 1 acre of land were executed simultaneously. Therefore, they should be regarded as one transaction and there is a sufficient consideration to it. I hope I am clear. बोलो जरा फटाफट से. यस, मोर ओवर, उसके अलावा भी इसने एक वर्ड और यूज कर लिया. क्या मोर ओवर का मतलब समझ में आया क्या? 2D तो लगेगा ही लगेगा, प्लस प्रिविटी वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, उसके बाद आप कोविनेंट लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट इसका मतलब नहीं है कि आप कोविनेंट लगा रहे हो तो 2D लिखोगे ही नहीं. आ रहा है बात समझ में? कोविनेंट रनिंग विद द लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिसीजन से आया बेटा, एक्ट से नहीं आया. एक्ट से क्या आ रहा है? सेक्शन 2D आ रहा है. तो 2D अगर आप नहीं लिखोगे तो प्रिविटी आएगा नहीं. बोलो हाँ या नहीं. यस. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? हाँ, तो छोटेलाल कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है. तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर. बोलो हाँ या ना. चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए बेटा. चलिए पढ़िए जरा फटाफट से. इस बार आंसर आ जाना चाहिए बेटा, गड़बड़ नहीं होना. 4 सेक्शन कंसिडरेशन में, सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. 2D 23 24 25 खत्म. पढ़ लिया? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन बोलिए. पक्का? सभी ने श्योर हो? सभी ने बेटा लोग श्योर हो? एवरीवन, सभी ने श्योर है क्या? कोई नहीं श्योर हो? चलो सेक्शन, एक बात बताओ, 2D तो कंसिडरेशन बात कर, सेक्शन 23 क्या बात कर रहा है बेटा? मस्ट भी क्या होना चाहिए बेटा? लॉफुल. लॉफुल का मतलब क्या हो गया? फोरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, बराबर है ना? और क्या नहीं होना चाहिए? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए. और कुछ? इमोरल नहीं होना चाहिए. और कुछ है क्या? बहुत बढ़िया. इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी. आई होप आई एम क्लियर. अब बताओ जरा, इन 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है? कुछ कवर हो रहा है क्या? समझो मेरी बात को. कोई भी पर्सन है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मतलब वो ऑफिसर लेवल का बंदा है. बोलो हाँ या ना. और ही वॉज गोइंग टू रिटायर, बराबर है ना? आफ्टर 2 years, मिस्टर डी मेड अ प्रपोजल. मिस्टर डी ने एस के सामने प्रपोजल रखा कि अगर आप 2 साल बाद जो रिटायर हो रहे हो, आप अभी रिटायर हो जाओ. आप क्या ले लो बेटा? VRS ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लो. मैं आपको 10 लाख रुपए लेता हूँ, दूंगा. बोलो हाँ या ना. यही बोल रहे हैं. तो वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम हिज पोस्ट सो दैट मिस्टर डी कैन बी अपॉइंटेड इन हिज प्लेस. मिस्टर डी जो है इसकी जगह पे बैठना चाहता था. इसके लिए मिस्टर डी ने बोला कि आप 10 लाख रुपए ले लो और जो है मैं आपकी जगह ले लूंगा. मिस्टर एस रिफ्यूज्ड. मिस्टर एस ने पहली बार तो मना किया, बट बाद में जब उसने देखा कि 2 साल की जो मेरी सैलरी है ये 10 लाख से बहुत कम है,
मतलब उसका सपोज मान लो कितना होएगा साल भर में 2-3 लाख रुपए, तो मान लो 5-6 लाख रुपए आएगा, तो बोले 6 लाख रुपए मैं 2 साल में कमाऊंगी, ये 10 लाख मेरे को आज ही दे रहा है, बराबर है क्या? तो इसने जब इवेल्युएट किया तो इसने पाया कि जो मेरी 2 साल की सैलरी उससे कहीं ज्यादा जो है ये 10 लाख रुपए है। बोलो हाँ या ना? और ये इवेल्युएट करने के बाद ही इज एग्रीड टू रिसीव द कंसिडरेशन एंड एक्सेप्टेड द अबव एग्रीमेंट टू रिसीव मनी टू रिटायर फ्रॉम हिज। तो इसने एग्रीमेंट वगैरह बनाया स्टैम्प पेपर पे और साइन वगैरह करवा लिया कि ठीक है भाई, मैं आप 10 लाख रुपए दे रहे हो, मैं उसकी वजह से VRS ले रहा हूं। बराबर है क्या? क्लियर है एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस। अच्छा ये बताओ, क्या डी ने अभी 10 लाख रुपए दिया या सिर्फ ऑफर दिया था? बताओ जरा फटाफट से, अगर मान लो ये 10 लाख नहीं दिया और इसने VRS दे दिया, इसने अपनी जगह छोड़ दी, क्या वो 10 लाख रुपए से क्लेम कर सकता है? अगर 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 सेक्शन 23 बोलता है, समझ में आ गया, कि अगर आपका कंसिडरेशन क्या है बेटा, अनलॉफुल है, क्या है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, वाइड एब इनिशियो। बोलो हाँ या ना? और जब वाइड एब इनिशियो हो गया मतलब क्या हो गया, अनइंफोर्सेबल बाय लॉ। बोलो हाँ या ना? मतलब क्या हो जाएगा, एस जो है अब अपनी जगह भी छोड़ देगा और उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। आ गया बात समझ में? यस और नो? यस। ये पढ़ लीजिए आप बेटा जल्दी से फटाफट से। सेक्शन 23 लग गया नहीं लग गया? यस लग गया। और क्या बोल रहा है साहब, अनलॉफुल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा अगर उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या है बेटा, अनलॉफुल है। बोलो हाँ या ना? अच्छा अब फिर ये बोल रहे हैं अनलॉ किसकी वजह से हुआ है, पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। यस और नो? इसने कोई इंजरी नहीं की, कोई लॉ नहीं तोड़ा। लॉ तोड़ा क्या, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेना कोई लॉ तोड़ना है क्या? ये लॉ अलाउ करता है, लॉ अलाउ करता है। पर चूंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है कि आप अपना जो गवर्नमेंट ऑफिस का पोजीशन है आप बेच नहीं सकते हो, किसी को बेच सकते हो क्या? बोलो जरा फटाफट से। अगर कोई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, क्या वो खरीद के अपना ऑफिस बेच सकता है? क्या मैं अपनी डिग्री आपको बेच सकता हूं क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? यू कैन नॉट सेल योर डिग्री टू थर्ड पार्टी, राइट? नीदर यू कैन इनहेरिट इट और नॉर यू कैन ट्रांसफर इट। बराबर है क्या एवरीवन? यस। तो अगर आप ऐसा करते हो तो दिस इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट क्या, कंसिडरेशन क्या हो जाता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, अनलॉफुल हो जाता है। एंड चूंकि अनलॉफुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 4, कम ऑन एवरीवन। हाँ जी। कौन सा वाला बेटा? ये अभी अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, काउंटर ऑफर तो तब होता है ना बेटा जब वो निगोशिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ निगोशिएशन हुआ है क्या? तो फर्स्ट इंस्टेंस में मना कर दिया तो पहला खत्म हो गया। तो इस केस में क्या एस ऑफर दे रहा है? जब ऑफर ही ऑफर देता तब वो काउंटर ऑफर होता ना। यहाँ पे तो ऑफर ही ने मना कर दिया, एस ने मना कर दिया, बराबर है? बराबर है। तो जब दोबारा ऑफर आया उसके पास तब एक्सेप्ट किया उसने, यही बोल रहा है ना उसने। आ रहा है बात समझ में? काउंटर ऑफर तो तब होता है जब ऑफर ही पलट के ऑफर देता है। यस और नो? या निगोशिएट करता है तो उसका निगोशिएशन ही अपने आप में क्या बन जाएगा बेटा, काउंटर ऑफर बन जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है बेटा, पढ़े जरा इसको। जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। डिस्कस द केसेस वेयर द एग्रीमेंट थ्रू मेड विदाउट कंसिडर विल बी वैलिड एंड enforceable एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। जल्दी बोलो फटाफट से बेटा, कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 25। और क्या लग जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से इसमें, एक्सेप्शन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? चूंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो पहले आप 2D डिफाइन कर देना, सेक्शन 25 डिफाइन कर देना, एंड देन 7 पॉइंट लिख देना, छोटा छोटा पॉइंट लिखना, बट दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई होप आई एम क्लियर। आप ये याद रखना, जब भी आप कोई पॉइंट लिखोगे तो एक पॉइंट का आधा मार्क ही मिलेगा। तो अगर यहाँ पे 7 मार्क 7 पॉइंट्स है तो कितना मिलेगा बेटा, मैक्स टू मैक्स 4। बाकी का 1 मार्क अगर चाहिए तो किसमें चाहिए होगा आपको, इससे लेना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया, यस और नो? यस।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बेटा कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम एज आंसर 3 लिख दिया। क्लियर है क्या? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन गो अहेड बेटा। अब अच्छा ये बताओ, जहां तक अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पड़ा है वहां तक कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? केस स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैं तो करा ही रहा हूं, इसके अलावा भी जो आपकी आरटीपी या आईसीआई मॉड्यूल्स में दिया है उसको भी आप कवर करते चलो, ठीक है? चलो गो अहेड बेटा। बताइए कौन सा सेक्शन है बेटा? सबसे पहला मैं सेक्शन ही पूछूंगा। 2D लगेगा, एनी अदर पर्सन, बराबर है ना? और क्या लग जाएगा बेटा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ जरा फटाफट से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेदर कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज वैलिड। बताओ फाइनल आंसर क्या होएगा? कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज नॉट वैलिड, दिस इज योर फाइनल आंसर। आ रहा है बात समझ में? और इसका रीजन क्या दे देना है? एज द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ या ना? बट स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस द कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज इनवैलिड और नॉट वैलिड। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? रीजन इज वेरी क्लियर, वही पिछला वाला केस था इसमें कि भाई बलवंत था बी, बराबर है, और इसने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया बेटा? आर के साथ, जो कि उसकी कौन थी बेटा? डॉटर थी। और ये बोला कि दैट एन एन्युटी ऑफ ₹20,000 शुड बी पेड एवरी ईयर टू मिस्टर सावंत। सावंत कौन था बेटा? ब्रदर था बी का। बोलो हाँ या ना? तो बी ने ये बोला कि आपने एन्युटी देना पड़ेगा किसको बेटा? एस को, है ना? तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा? प्रोमिसी के थ्रू हो रहा है, बराबर है? बट किसको किसको फ्लो हो रहा है बेटा? थर्ड पार्टी को, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बोलो हाँ या ना? यस नो, कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है थर्ड पार्टी को बट एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर है, तो कंसिडरेशन वाली जो डेफिनेशन है वो परफेक्ट यहाँ पे फिट हो रही है। तो अगर आर जो है बी के कहने पे एस को कंसिडरेशन नहीं देती है तो क्या मान लिया जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या मान लिया जाएगा? कि वो कंसिडरेशन उसने दिया ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? एंड सिंस देयर इज नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? द एग्रीमेंट बिकम्स व्हाट? वाइड एब इनिशियो। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस। तो क्या रीमा अपने कंटेंशन में सही थी? नहीं, रीमा इज नॉट करेक्ट इन हर कंटेंशन, बराबर है क्या? यस। तो इस केस में सू कौन कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एस सू करना चाहता है ना? एस सू करना चाहता है ना? तो एस अगर सू करना चाहता है तो एस सू कर सकता है, ही हैज राइट टू सू ऑन रीमा। क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया। चलो ये क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। बताया था कुछ, कुछ 7-8 पॉइंट बताए थे। एक्ट ऑफ, एक्ट, एब्सटिनेंस, प्रॉमिस, ये सारी चीजें आ जाएगी, बराबर है क्या? दूसरा क्या बताया था? कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस, पूरा डेफिनेशन सही आएगा ये पूरा। यस नो, कंसिडरेशन मस्ट बी फ्लो फ्रॉम, कम ऑन, प्रोमिसी और थर्ड पार्टी। बोलो हाँ या ना? यस, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, एडिकेट नहीं भी होगा तो भी चलेगा। बताया था क्या ये सब? यस। तो ये सारा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख देना है। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन? यस। नेक्स्ट पॉइंट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट। आरटीपी का क्वेश्चन है, कोई कमेंट करना चाहेगा इसमें? जल्दी बोलो फटाफट से। सबसे पहले तो ये लिख देने का वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट।
नो 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 नो, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट मेरे भाई, क्या कर रहे हो? हाँ, देर आर सम एक्सेप्शंस, यू हैव टू मेंशन दोज एक्सेप्शंस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो सेक्शन 25 आपने लिख देना है। 25 बोलता है कि भैया नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन if the question belongs to only 2 to 3 marks, but if the question is of 5 to 6 marks, then you have to explain the exceptions as well. I hope I am clear. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, कम ऑन। वही चीज है, सेम है, सेम है ना? यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, कम ऑन एवरीवन। स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? कम ऑन एवरीवन। गलत है, नॉट करेक्ट, मस्ट बी एडिकेट लिखा है, कंसिडरेशन में भी इन एडिकेट, बोलो हाँ या ना? देर इज वन ऑफ द रूल, देर इज वन ऑफ द रूल अंडर व्हाट कंसिडरेशन, बराबर है ना? यस और नो? यस। यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिस फ्रीली गिवन, फ्रीली गिवन इज नॉट वाइड। फ्री में भी दे दिया तो कोई दिक्कत है क्या? गिफ्ट 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 गिफ्ट, याद करो। Because the consideration is inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given। तो एक बात बताओ, एक तो completed gift भी क्या था बेटा? कॉन्ट्रैक्ट था, बोलो हाँ या ना? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप 25 लाख रुपए के लिए 25 रुपया भी दे देते हो तो बताओ जरा फटाफट से, कंसिडरेशन होएगा या नहीं होएगा? अभी एक मूवी आई थी OMG 2, बोलो हाँ या ना? उसने केस किया तो लास्ट में क्या बोला? 10-10 रुपया डाल दो, बोलो हाँ या ना? 100 रुपए 10 रुपए, क्या था वो कंपनसेशन के तौर पे? याद आया नहीं आया मूवी में? अच्छा, मूवी नहीं देखी तो वो जो अक्षय कुमार की अभी जो OMG 2 आई थी, उसमें एक चीज था कि भाई जब वो केस जीत जाता है ना, क्या नाम है उसका? प्रकाश, नहीं नहीं, क्या नाम है, नाम भूल गया। पंकज त्रिपाठी, है ना? तो पंकज त्रिपाठी केस जीत जाता है तो वो ये नहीं मांगता है कि मेरे को अपना घर दो या ये सारी चीजें, वो बोलता है बस 10-10 रुपए जो है भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, वही मैं मान, और माफी मांग लो कि आपने जो किया वो गलत किया। आगे बात समझ में, यस और नो? तो वो 10 रुपए भी क्या होएगा बेटा? वैलिड कंसिडरेशन होएगा। सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिकेट, इट कैन बी इनएडिकेट। क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? चलो, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, गो अहेड। ठीक, कंसिडरेशन में 4 सेक्शन ले देंगे तो 4 सेक्शन में या तो क्वेश्चन पूछ लेगा कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, या तो क्वेश्चन पूछ लेगा प्रिविटी से रिलेटेड, बराबर है क्या? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या तो क्वेश्चन पूछ लेगा हाफ पार्टली लॉफुल है पार्टली अनलॉफुल है, बराबर है क्या? और एक क्वेश्चन पूछ लेगा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक्सेप्शन। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है कंसिडरेशन में। हाँ, बताओ फटाक से। ओके, वेदर एग्रीमेंट इज वैलिड, नहीं, एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट आप बोल रहे हो, बराबर है ना? अब बताओ बेटा, क्यों बोल रहे हो आप? जल्दी से बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर 23, क्या बोलता है बेटा? अनलॉफुल, है ना? अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि कौन सा सेक्शन लगाना है, बोलो हाँ या ना? सेक्शन लगाना आ रहा है बेटा, मतलब आप सही जगह पे पहुंच रहे हो, प्रोविजन आप सही पकड़ रहे हो, बस एप्लीकेशन चाहिए, राइटिंग स्किल चाहिए, दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये क्या बोल रहा है? मिस्टर एस एजेड 58 ईयर्स वाज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट। अच्छा, ये वही है क्या? कवर कर लिया था इसको? सेम क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 12। यस बेटा। हाँ जी। यस, कम ऑन एवरीवन। क्या नो सर? फाइनल आंसर दो, क्या है आगे? एक्सप्लेन वेदर शी कैन गेट द हाउस एज गिफ्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
नहीं कर सकता। रीजन सेक्शन बताओ। 25 क्या बोल रहा है? 25 में कौन सा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, एक तो आ रहा है कंप्लीटेड गिफ्ट बोला किसी ने, एक बोला नेचर लव एंड अफेक्शन। नहीं लगेगा कौन सा, कंप्लीटेड गिफ्ट या लव एंड अफेक्शन? चलो देख लेते हैं बेटा। मिस्टर राम लाल बिरला, big businessman city Pune, having two sons and one married daughter. Okay, he decided to gift his one house to his daughter. Okay, for this purpose he called his lawyer at his house and made a written document for such gift. The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. बराबर है क्या? When they both were going for registration of document, they met with an accident and both of them died. Later, his daughter found the document and claimed the house on the basis of that document. Explain whether she can get the house. जल्दी बोलो फटाफट से। क्यों? लॉयर एडवाइज टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर। उसने सिर्फ एडवाइस किया था, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बराबर है ना? और इसमें बेटा ये दोनों पॉइंट कवर हो रहा है, लव एंड अफेक्शन वाला बट कंप्लीटेड गिफ्ट। बट फैक्ट ऑफ द केस किसकी तरफ इशारा कर रहा है बेटा? लव एंड अफेक्शन। तो कंप्लीटेड गिफ्ट पे नहीं आना है। आ गया बात समझ में? यस, तो यहाँ पर रिटर्न तो था बट रजिस्टर्ड नहीं था, बराबर है ना? यस और नो, उसने सिर्फ एडवाइस किया था बट अभी तक रजिस्टर्ड हुआ नहीं था। इसलिए लीगली जो है डॉटर के पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, चलो फटाक से। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्ट्रेट वे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? 50,000 फ्रॉम बी, तो बोलो आगे आगे, तो फाइनल आंसर दे दो, कर सकता है या नहीं कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्यों? क्यों क्यों? तो सेक्शन कौन सा लगेगा बेटा? 24। 24 क्या बोलता है बेटा? लॉफुल पार्टली है और अनलॉफुल पार्टली है, एम आई राइट? ठीक है, तो ये वैलिड रहेगा, ये वाइड एग्रीमेंट रहेगा, बराबर है क्या? और ये वैलिड एग्रीमेंट है, बराबर है, मतलब ये इन्फोर्सेबल रहेगा और ये अनइन्फोर्सेबल रहेगा, एम आई राइट और नॉट? बराबर है। तो इसने बोला ए enters into a contract with B that A sell his house or rupees 10 lakhs to B. Further, they both signed an agreement that if B uses the house for gambling purpose, then B shall pay A rupees 50,000 for it. B agreed to this. However, after a year sale, B started gambling business in that house. Can A claim rupees 50,000 from B? बोलो जरा फटाफट से। क्या ए बी से क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता ना मेरे भाई, क्योंकि गैम्बलिंग इज अ व्हाट, कम ऑन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। और चूंकि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? अनलॉफुल हो जाएगा। वो वाइड एग्रीमेंट रहेगा, बोलो हाँ या ना? भले ही उसने प्रॉमिस किया था पे करने का, पर अब वो नहीं पे कर सकता, करेगा, और आप उसे सू भी नहीं कर सकते हो, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। बराबर है, पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस, तो 24 आएगा, बट 10 lakhs जो है वो वैलिड रहेगा, बट 50,000 वाला जो है वो इनवैलिड रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। और चूंकि ये इलीगल भी है तो इसके लिए पेनाल्टी लग सकती है अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो, बट ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। यस, और इसी के साथ हमारा जो है
चैप्टर नंबर कंसिडरेशन वाला भी जो पार्ट है वो हमने पूरा कवर कर लिया है। हाँ या ना एवरीवन? ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? कल जो है अपना सेशन वही 5 बजे का रखेंगे ना? 5 बजे टाइम आप लोगों के लिए ठीक है क्या बेटा? क्योंकि आज काफ़ी सारे बच्चे जो है अवेलेबल नहीं है ना? तो एक बार मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि सभी ने अवेलेबल रहना है। कल जो टॉपिक स्टार्ट हो गया, अब आगे आने वाले जो टॉपिक है बेटा वो बहुत टफ है ना? परफॉर्मेंस है, देन इसके बाद एग्रीमेंट एग्रीमेंट ये वाइड एग्रीमेंट तो है, परफॉर्मेंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत टफ रहेगा। इसके आगे जो ब्रीच वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, देन इसके बाद डिस्चार्ज है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्लीज़ आपने किसी ने भी जो है लेक्चर्स जो है मिस नहीं करना बच्चा लोग। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? ठीक है? ठीक है, तो चलिए इजाज़त लेता हूँ यहाँ पे आज, ठीक है? मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे, इसी समय पे, ठीक है? इसी जगह पे, ठीक है? नए टॉपिक के साथ। हाँ जी बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड क्या हो गया बेटा, अभी सपोज़ मान लो आपने कोई लैंड परचेज़ किया था, ठीक है? से सपोज़, ओके? अब मान लो उसमें लैंड आपने खरीदा तो मान लो उसको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता था, बराबर है क्या? आपने 10 साल तक आप उस लैंड के मालिक थे बट आपने कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किया, राइट? तो प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने पे नहीं किया वो ड्यू हो गया या नहीं हो गया? है ना? अब आपने सोचा यार ये कौन प्रॉपर्टी टैक्स पे करे, एक काम करो चलो इस लैंड को बेच देते हैं। तो आपने जो लैंड बेचा 20 लाख रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटा? 20 लाख में। और जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी थी वो 5 लाख की थी। बोलो हाँ या ना? तो जब आपने लैंड बेचा, भले ही आपने 20 लाख रुपए बेचा, बराबर है क्या? तो वो जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी थी क्या वो भी ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? क्या वो आपके पास रहेगी या ट्रांसफर हो जाएगी नए बायर के पास? वो नए बायर के पास ट्रांसफर हो जाए, मतलब कोविनेंट का मतलब हो गया चार्जेस। चार्जेस रनिंग विद द लैंड इज आल्सो ट्रांसफर टू द बायर। आ गया बात समझ में नहीं आया? सब कुछ ट्रांसफर होएगा बेटा आपके पास। जब आपकी ओनरशिप ही आपके पास नहीं है तो आप बेनिफिट क्लेम कैसे कर सकते हो? आ गया बात समझ में? चाहे वो बेनिफिट हो या कोई भी लाइबिलिटी हो, एवरी बेनिफिट एंड लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड अलोंग विद द ट्रांसफर ऑफ लैंड। बराबर है? Since you are not the owner, you cannot enjoy the rights, you cannot have any obligation as to the land part. I hope I am clear. This is what called as covenant. Yes, any doubt? Any other doubt? पक्का? चलो एक काम कर, तुम लोग का टेस्ट वेस्ट ले लें क्या एक दिन, या अभी रहने दे? क्या बोलते हो? पक्का? श्योर ना? तो ओके चलो, मैं आपको एक काम जरूर दे रहा हूँ। एक काम अपन करेंगे क्या, बोलो जरा फटाफट से। एक काम सबको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो ऐसे करते हैं, वो सिंपल होगा। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है बेटा, जितना भी पढ़ लिया है, कोई भी केस स्टडी जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बराबर है, आप पढ़ रहे भी रहो तो आपको समझ में आएगा। यहां तक जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक आपको समझ में आएगा, बराबर है क्या? हाँ या ना? ठीक है, तो आपको अगर कोई भी एक केस स्टडी उठाना है आपको, और जो आपको लगता है ये एकदम टफ है, ये बाकी के लोगों से नहीं आएगा, वो एक केस स्टडी आपको व्हाट्सएप पे डालना है, हर एक बंदे ने। इतना काम कर सकते हैं क्या? बोलो जरा फटाफट से, कर सकते हैं क्या? और ग्रुप में नहीं डालना है बेटा, कहां पे डालना है? मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली मेरे को भेजना है, बराबर है? और वो जो जितने लोगों ने एक एक केस स्टडी, आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा के डाल डाल सकते हो, ठीक है? जो भी आप क्वेश्चन डालोगे वही पूरा फ्रेमवर्क बन के जो है आपके पास आएगा केस टेस्ट में। चलेगा? बोलो जरा फटाफट। देखो अपने को फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर सेट करने में या क्वेश्चन चेक करने में, नहीं तो अपन वही करते रह जाएंगे, बराबर है? फिर मैं क्या करूंगा, जब आप लोग उसका आंसर लिखोगे, अगेन मैं वो आंसर शीट बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और आप ही कॉपी चेक करोगे। समझ में आया क्या? तो आपको दो चीज समझ में आएगी इससे। एक, क्वेश्चन कैसा आता है,
और दूसरा कॉपी कैसे चेक होता है, और तीसरा लिखना क्या है। हाँ जी बेटा। चेकिंग मैं करूंगा ना बेटा, मैं ऐसा थोड़ी ना बोला आपने जो लिख दिया वो आंख बंद करके हो जाएगा। मैं वहां पे रहूंगा ना, जब आप चेक कर रहे होगे तो मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट उसमें है क्या, ये वाला पॉइंट उसमें है क्या, ये सेक्शन दिया है क्या, इस सेक्शन नहीं दिया तो इतना मार्क्स काट लो इसका। तुमको समझ में आएगा किन किन चीजों के कितने कितने मार्क्स कट रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये काम अपन कहाँ पे करेंगे, यहीं पे करेंगे बेटा, लाइव करेंगे अपन। मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, आपने मार्किंग करती जानी। फिर इसके बाद किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे मार्क्स ज्यादा कट गए, वो पर्सनली मेरे से बात कर सकता है, मैं बिल्कुल उसको जस्टिफाई करूंगा। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, अच्छी एक्सरसाइज रहेगी, अपन करेंगे क्या बोलो जरा फटाफट से। तो सिर्फ हार्डली जब सब लोग मिलके ऐसा काम करेंगे ना बेटा, 10-10 मिनट सबके जाएंगे, आपके भी 10 मिनट जाएंगे, मेरे भी 10 मिनट जाएंगे, बोलो हाँ या ना। सिर्फ डिस्कशन में अपना एक टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है वो अपन मैनेज कर लेंगे, बोलो जरा। तो ये काम कौन करने वाला है, जल्दी बोलो फटाफट से। सभी लोग करने वाले हैं, एवरीवन। तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अभी तक कहाँ तक कवर कर लिया अपन ने? चैप्टर 1 कवर कर लिया, डेफिनेशन कवर हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस कवर हो गया, कंसिडरेशन कवर हो गया, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, 5 चैप्टर कवर हो चुके हैं, बोलो हाँ या ना। और अपने पास कितने लोग हैं बेटा? 15 से 16 लोग हैं, बराबर है। तो मतलब 15-16 क्वेश्चन बनना चाहिए, बोलो हाँ या ना। और इतना ही क्या एग्जाम में आता है? हाँ, ले दे के 15, 12, 15 ही क्वेश्चन रहते, बोलो हाँ या ना। तो हर एक बंदे ने एक क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन देना है व्हाट्सएप पे, चलेगा? चलो ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी रही। ठीक है, मेरे को भेजना शुरू कर देना आज से, 1 या 2 दिन बाद मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है? चलिए, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कल संडे है ना बेटा, संडे जाने दे यार एक दिन। लास्ट में अगर अपने को लगेगा कि अपन पीछे चल रहे हैं तो मैं फिर एक्स्ट्रा सेशन भी लूंगा। संडे क्या है, फिर 2-2 3 घंटे भी लूंगा। एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस वैसे ही रहता है, बराबर दिमाग में जाएगा। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा लोड नहीं लो, बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करते रहो, ताकि बहुत ज्यादा जंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। बाय बेटा।